दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत की हर चाल की, शय और मात के खेल की। उत्तर प्रदेश में हर पार्टी दूसरी पार्टी को किसी न किसी तरह से पटखनी देने के काम में लगी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी ने एक कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता आरपीएन सिंह को अपनी पार्टी ज्वाइन करवाकर स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं उनको एक सबक सिखाने का काम किया है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो यूपी में जातियों का समीकरण, भले ही हम कितना भी कुछ भी कह लें, जातियों का समीकरण बहुत ही बुरी तरह से बैठा हुआ है। कोई भी पार्टी बिना जाति के समीकरण के वहां चुनाव नहीं लड़ सकती। इसीलिए ये शय और मात का खेल चल रहा है। आरपीएन सिंह, उनके पिता जो खुद एक सांसद रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में 32 साल तक रहे। उन्होंने वहां केंद्रीय राज्य मंत्री का पद भी संभाला। उन्होंने वहां अलग अलग ओहदों पर काम किया। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि आज कांग्रेस वो पहले वाली कांग्रेस नहीं रही। और ये बात सच भी है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को इसी वजह से छोड़ दिया है, क्योंकि वहां पर एक परिवार ने ऐसा कब्जा जमा लिया है कि वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इस सारे खेल के पीछे, अगर ध्यान से देखेंगे तो आज के इस खेल के स्वांग के पीछे जो है ग्वालियर के वर्तमान राजा जो हैं वो ज्योति सिंधिया हैं। दूसरी तरफ अनुराग जो हैं, जो धूमल जी के बेटे हैं, जिन्होंने यहां पर अभी केंद्र में सूचना एवं प्रसारण विभाग का मंत्रालय संभाला हुआ है, वो भी इसमें साथ जुड़े हुए हैं। इसमें एक तीसरा व्यक्ति और है, सचिन पायलट, जो मौके की तलाश में है और वो कभी भी कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकता है। वहां इंतजार इस बात का हो रहा है कि जब राजस्थान में चुनाव होंगे तब यह बाजी खेली जाएगी। कुशीनगर में एक तरह की हलचल पैदा हो गई है, क्योंकि वहां पर सपा का जो कार्ड था वो तकरीबन फेल होता दिखाई दे रहा। आरपीएन सिंह जो हैं वो वहां के कुंवर हैं। ये बेसिकली एक राजाओं की और एक बड़े लोगों की धमा चौकड़ी है, जिसमें दून स्कूल के लोग हैं, जिसमें विदेशों से पढ़े हुए लोग हैं, जिसमें बाहर के बड़े स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं। तो ये कुंवर साहब जो हैं अपने इलाके में बहुत गहरी पैठ रखते हैं। इन्हें राजा साहब भी कहा जाता है। अब खेल ये होने वाला है कि या तो इनको राज्यसभा में बीजेपी भेजेगी और इनकी पत्नी को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनको वहां से चुनाव लड़ाकर स्वामी प्रसाद मौर्य को मात देकर इनको वहां उप मुख्यमंत्री या फिर कोई बड़े ओहदे का मंत्री बनाया जाएगा। दूसरी तरफ हम देखेंगे एक और कारनामा आज के दिन हुआ है। वो हुआ है शिरोमणि अकाली दल के मजीठिया का, जिनकी जमानत याचिका एक बार फिर से खारिज हो गई है। अब उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, क्योंकि वो ड्रग्स के मामले में पहले से ही वांछित हैं। अब उनको पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह दबिश डाल रही है और उन्हें कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। इसमें कांग्रेस भी बहुत बुरी तरह फंसी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी चन्नी के यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ पर कई छापे पड़ चुके हैं, जिसमें जो रेत खनन माफिया जो है उसका बहुत बड़ा पैसा इसके रिश्तेदारों के यहाँ से मिला है। तो एक तरफ से भ्रष्टाचार, जात पात और जो एक शय मात का खेल है, ये हर राज्य में चल रहा है। कि पंजाब में कहावत है कि बहू ब्याह के आई वो चूड़ियां ज्यादा बजाती है जबकि काम कम करती है। यही चीज सीधा सीधा बीजेपी और शिवसेना के बीच हो रही है। शिवसेना जो बीजेपी के बिना नहीं रह सकती, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसने भी अपने 50 से 100 के बीच प्रत्याशी उत्तर प्रदेश में खड़े करने की बात कही है, लेकिन वो कांग्रेस और शरद पवार के चंगुल से भी अपने को नहीं छुड़ा पा रही है, क्योंकि उनके अंदर आगे की जो लालसा है
वो आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने की है। वो उसी चाल के चलते हुए इस पूरे खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी उसमें रोड़ा अटका रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर महाराष्ट्र में किसी ने उसको पटखनी दी तो वो बीजेपी ही होगी। इसमें सबसे बड़े जो कलाकार हैं वो सामना के एडिटर संजय राउत हैं। वो बीच बीच में ऐसे बयान देते हैं, ऐसी बातें करते हैं, बीजेपी के खिलाफ ऐसा जहर उगलते हैं कि सारा करा कराया एकदम मलिया मेट हो जाता है। जब उत्तर प्रदेश में अभी संजय राउत आए थे तो राकेश टिकैत के यहां बिना बुलाए पहुंच गए। वहां पर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और यह जताने की कोशिश की कि हम मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। इस बात पर राकेश टिकैत जो है उठकर धीरे से निकल गए और उन्होंने इस बात का कोई आश्वासन उन्हें नहीं दिया। अब यूपी में उनका कोई आधार नहीं है, उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो बीजेपी पे दबाव बनाने के लिए, किसी भी तरह से आदित्य ठाकरे को आगे लाने के लिए इस तरह का खेल खेल रहे हैं। एक और बहुत जबरदस्त काम आजकल आप देखेंगे कि चारों तरफ चल रहा है। वो काम है पाकिस्तान के साथ भारत की उठापटक और दूसरी तरफ चीन का जबरदस्त खेल। अभी चीन ने आप देखेंगे पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश से एक लड़के को अगवा कर लिया था। उसे 18 दिन तक अपने कब्जे में रखने के बाद उसे छोड़ा गया। इसमें आईएसआई का भी हाथ बताया जा रहा है। इधर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को आज एक बार फिर से यह धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने किसानों के मुकदमे लड़े तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। अब ये जो पूरा खेल है ये आईएसआई का खेल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि उस पर नजर इसलिए रखी जा रही है क्योंकि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्वीडन, स्पेन ऐसे कई राज्य हैं, कई स्टेट्स हैं, कई देश हैं जहां से ये खालिस्तानी या इस तरह के दल खालसा वाले लोग या कट्टरपंथी अपना काम, अपना जो उनका एजेंडा है वो चलाते हैं और इस काम को वहां से आगे बढ़ाने का काम आईएसआई करवाती है। इसीलिए उनके पास जो फोन आ रहे हैं वो विदेशों से आ रहे हैं, इन्हीं देशों से आ रहे हैं और इस वजह से आईएसआई अपना पल्ला झाड़कर एक तरफ बैठ गई है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा जाल बुनने की कोशिश की जा रही है जिस पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी सब कुछ मालूम है, भारतीय सेना को भी कुछ मालूम है, भारत सरकार को भी सब कुछ मालूम है, लेकिन पाकिस्तान है वो ऐसे एक कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ गया है कि बिल्ली उसे नहीं खाएगी। लेकिन आप याद रखिए, एक भी बुलेट नहीं चलेगी, एक भी टैंक आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन पीओके को छीन लिया जाएगा, पाकिस्तान से हथिया लिया जाएगा, क्योंकि पीओके जो है वो भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है और एक ना एक दिन उसे वापस लेना ही होगा और पाकिस्तान को उसे वापस देना ही होगा। आज एक और कमाल की चीज उत्तर प्रदेश में हुई है, जहां मायावती ने यह बताया है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे कम, सबसे लो स्तर के जो राजनीतिज्ञ हैं, जिनका अपराध से कोई ना कोई ताल्लुक है, वो उस श्रेणी में सबसे नीचे आते हैं, जबकि सपा और दूसरी पार्टियां इसमें सबसे ऊपर हैं। अब इस पूरे खेल के पीछे, इस बयान के पीछे क्या वजह है, ये मैं आपको समझाता हूं। दरअसल बात यह है कि अगर योगी चुनाव जीतते हैं तो राकेश टिकैत, मायावती, उनके भाई और अखिलेश यादव और कई मुस्लिम नेता जो कैराना में शामिल थे, जो आजम खान जैसे नेता जो अभी जेल में हैं, इन सब पर और कड़ाई की जाएगी, इन सब पर और सख्ती की जाएगी। अपनी अपनी खाल को बचाने के लिए, अपने अपने चेहरे को, अपने कद को बचाने के लिए, अपनी अपनी साख को बचाने के लिए इस तरह का खेल खेला जा रहा है। तो दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, हर चीज पे नजर रखिए, हर बात पे नजर रखिए और देखिए कि कौन किस तरह से आपके साथ छल कपट कर रहा है। तो अपना ध्यान रखिए, मास्क पहन के रखिए, थोड़ी दूरी बना के रखिए। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।